अब बात करेंगे दक्षिण मुंबई के अंतर्गत आने वाले भाईकला के खिलाफत हाउस की, जहां मुस्लिम धर्म गुरुओं, वकीलों और राजनेताओं की एक बैठक हुई। इस बैठक में वर्तमान में देश में चल रहे हालात को लेकर चर्चा हुई, जिसमें दिल्ली दंगा, बुलडोजर एक्शन और महाराष्ट्र में जारी अजान लाउडस्पीकर विवाद जैसे तमाम मसले शामिल थे। इस बैठक में मौजूद तमाम विभूतियों ने महाराष्ट्र और देश में मुस्लिम समाज से जुड़े मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक हालात को लेकर अपनी राय रखी, जिस पर गहनता से चर्चा हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र में अजान के वक्त लाउडस्पीकर का मुद्दा, इसके अलावा दिल्ली जहांगीरपुरी दंगे, इसके साथ साथ देश के अन्य शहरों में मुस्लिमों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर भी लंबी बहस चली। इस बैठक के बाद मुस्लिम नेताओं ने लाउडस्पीकर और अजान के मुद्दे को लेकर कहा कि महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे से निपटने में सक्षम है। कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे। अजान लाउडस्पीकर के मुद्दे पर मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट और पुलिस के आदेशों का पालन करेंगे। वहीं देश भर में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने पर भी चर्चा की गई। बैठक में यह भी मुद्दा सामने आया कि ईद के दिन काले फीते बांधकर ईद की नमाज अदा की जाएगी, लेकिन मौलाना, उलेमा और नेताओं ने कहा कि इस पर कोई फैसला अभी तक फिलहाल नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में नाराजगी जरूर है सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ। जो दिल्ली में हुआ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में भी जो डिमोलिशन हुआ, उसकी कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में तो सब कुछ ठीक है, क्या बात करें। मुझे लगता है कि विवाद अब कोई बचा नहीं अपनी पार्टी को, मतलब एक लाइमलाइट में लाने के लिए अगर कोई सियासी बात करता है तो मुझे उस पर कमेंट करने का, मुझे नहीं लगता मुझे कमेंट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ सब चीज़ कानून के तौर पे हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से ही हो रही है। और मैं समझ, कल ही पेपर में आया है कि यहाँ 80%, 90%, आई थिंक सो, आई रेड, टाइम्स ऑफ इंडिया में ही आया है वो खबर। तो सभी चीज़ नॉर्मल है, तो फिर उसमें बात कुछ है ही नहीं। जो बुलडोजर का एक्शन हो रहा है उसके खिलाफ क्या? उसके खिलाफ जो ये तय हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद भी 2 घंटा अगर डिमोलिशन नहीं रुकता है और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन करना पड़ा, तो उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। कि आज मुंबई के मुख्तलिफ उलेमा इकराम ने और यहाँ के काफ़ी सियासतदार जो है, MLAs, ex-MLAs और कम्युनिटी के बड़े लोगों ने एक ऐसा ही बुलाया था सबको मिलने के लिए कि किस तरह से जो देश के हालात है उस पर कुछ चर्चा की जाए। और बस चर्चा के अंदर हमने सुना सब लोगों की बातें। तो हमारा तो यही मत है कि जो भी है कानून कायदे के दायरे में रहकर ही होना चाहिए, संविधान का पालन होना चाहिए। मगर हम ये कहते हैं कि हम संविधान, रूल ऑफ लॉ का पालन करने में ही मानते हैं, मगर कुछ लोग जो है बुलडोज़र की राजनीति करते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी दिया, खरगोन की बात मैंने बताया कि एक आदमी के दोनों हाथ ही नहीं है, उसके ऊपर पत्थरबाजी का इल्ज़ाम लगा के उसके घर पर बुलडोज़र चला गया। तो इन्हीं मसलों के ऊपर बात हुई, मगर एक चीज़ सबने सहमति के साथ ये कहा है कि वायलेंस कोई भी तरह का नहीं होना चाहिए। प्यार मोहब्बत से संविधान के दायरे में रहकर ही अपना काम करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, लोग काफ़ी डोनेशन भी देते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि जहाँ जहाँ कोई गरीब अगर तकलीफ़ में है, परेशानी में है, तो उसको इमदाद की जाए। कोई बेकसूर कानून के तहत अगर अरेस्ट है, बंद है, तो उसके लिए वकील वगैरह अरेंज किए जाए, लीगल सेल बनाया जाए और लीगली फाइट किया जाए। सर साहब तो अभी सिलसिला चल रहा है, मैं जा रहा हूँ उसमें कि मुझे कहीं पहुँचना था, तो अब वो तो जो तय होगा वो उसके बाद वो लोग डिसाइड कर लेंगे। लेकिन सबके ख्यालात यही हैं कि मुसलमानों को सब्र से काम लेना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने हक़ के लिए लड़ाई कानून के दायरे में होगी और अमन के साथ कोई रास्ता निकाला जाए। यही बातें वक्त तक तो हुई है। अब आखिरी में तय क्या होता है। अजान के सिलसिले में मैंने कहा कि इस मामले को खामखा ज़्यादा उठाया न जाए, ये मामला खुद ब खुद तय हो जाए। देश भर के मुसलमानों के लिए मैंने अपनी बात ये मसला सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। इस देश में एक बेचैनी फैली हुई है कि जमहूरियत खतरे में है, आइन खतरे में है, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए, अभी तो मीटिंग चली रही है, कोई प्रस्ताव अभी पास नहीं हुआ है, लेकिन हमें फ़िक्र इस बात की है कि पूरे देश में जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है फ़िरका वाराना, हमें उस पर फ़िक्र है। खरगोन से लगा के तो जहांगीरपुरी तक, और उसके बारे में हमको किस तरह से मिल बैठ करके, हमारे थिंक टैंक को किस तरह से बैठ करके, और हमें इन सब बातों पर काबू पाना चाहिए। हम सिर्फ इस मकसद के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं
और रमज़ान के बाद हम जो है इस ताल्लुक़ से कोई स्ट्रेटजी तैयार करेंगे और फिर उसके बाद में आपके सामने लाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि कमेटी बनाई जाए, मैंने कहा कि मुल्क के जो सरकर्दा लोग हैं, जो थिंक टैंक के मुसलमानों का, वो बैठे और वो हालात का जायज़ा ले और जायज़ा लेकर के ये तय करें कि हमको इन हालात में क्या स्ट्रेटेजी तैयार करना चाहिए और क्या हमारी लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। और ये मैं अब भी कहता हूँ 100% सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम बनाए हैं कि रात के 10 से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा, 45 और 65 की जो बात है हम उससे फॉलो करेंगे और उसको अभी तक फॉलो करते आए हैं। ये तो बीच में लोगों ने ज़बरदस्ती इस बात को उठाया है, हम उसको फॉलो करने के लिए हमेशा से तैयार हैं। जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं और जिन लोगों के लीगल मकानात बने हुए थे और उनको जो है ढाया गया है, तो हम उन लोगों से जाकर कोशिश करेंगे कि मिलें, उनकी मदद भी करें, उनकी कानूनी मदद भी करें। आज जो हिंदुस्तान के हालात चल रहे हैं, महाराष्ट्र के जो हालात चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, कोर्ट को बाला ताक रखकर जमहूरियत को ज़मीन में दफना कर काम किया जा रहा है और जो नफरत का माहौल गर्म किया जा रहा है, एक तबके के खिलाफ, एक समाज के खिलाफ, उसको कैसे ठंडा किया जाए, इस मुल्क की भाईचारगी को कैसे बचाया जाए, इस मुल्क में अमन शांति कैसे रहे और जो लोग गलत कर रहे हैं उनकी आंखों से पट्टी कैसे उतारी जाए कि भाई तुम गलत कर रहे हो, जुल्म कर रहे हो, उस ताल्लुक से ये मीटिंग थी यहाँ पर। और एक बात जहाँ तक अजान को लेकर, तो हमारी अजान तो दिन भर में 15 मिनट में ख़त्म हो जाती है, मुश्किल से पूरे 15 मिनट के अंदर। आप जो है जो सभाएँ नेताओं की होती हैं उस पर कितना साउंड होता है, उससे कितना प्रदूषण पैदा होता है। जो कानून अजान के लाउड स्पीकर पर लगेगा वो कानून नेताओं की सभाओं पर, रैलियों पर भी लगेगा, उनका भी पैमाना जांचना चाहिए। कहते हैं परमिशन लेके होता है, परमिशन लेके करते हैं, लेकिन परमिशन के बाद प्रदूषण कितना है, क्या 45 है, 55 है कि 80+ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए, इसकी भी तो रिपोर्ट निकलना चाहिए, RTI में आना चाहिए, इसकी भी इंक्वायरी रहनी चाहिए, तो जाके बात समझ में आएगी। हर समाज में कुछ गलतियां होती हैं, उसकी इस्लाह की जा सकती है, बातचीत बैठ के मोहब्बत से समझाया जा सकता है कि भाई इससे समाज को, देश को, इंसानियत को, इंसानों को नुकसान पहुंचता है, भी बच्चों को नुकसान पहुंचता है। राज ठाकरे साहब ने जहाँ बयान दिया था कि वो बिगड़ मैक के बोल रहे थे, मैक पे बोल रहे थे, तो क्या वहाँ बच्चे नहीं थे, बूढ़े नहीं थे, वहाँ ज़ईफ़ बीमार नहीं थे, उनको नहीं तकलीफ पहुँची होगी? तो पहले इंसान खुद अपने आप को सुधारता, फिर